हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी क्लास 6 एंड 7 के लिए स्टूडेंट्स के लिए प्रभा मैथ्स की वर्कबुक के सॉल्यूशन लाई थी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हमने वर्कशीट 10 तक सॉल्यूशन देख लिया है। आगे बढ़ते हुए देखेंगे वर्कशीट 11 से कंटिन्यू। सबसे पहले वर्कशीट 11 देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपको सिंपली ब्लैंक्स को फिल करना है। एक शेडेड पार्ट है 4 में से। तो देखिए, हाउ मेनी सर्कल आर देयर इन दिस पिक्चर? वन सर्कल है। हाउ मेनी टोटल पार्ट्स ऑफ सर्कल हैव बीन मेड? कितने पार्ट्स है? 4। हाउ मेनी कलर्ड पार्ट आर देयर? 1। तो यहाँ पर इस तरह से आपको लिखना था। कलर्ड पार्ट, आप देखिए नेक्स्ट आपको स्क्वायर फॉर्म दे रखा है फिगर न्यूमरेटर। कलर पार्ट में कितने हैं? यहाँ पर 2। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स फिगर इज डिनोमिनेटर 8। देन द नंबर फ्रैक्शन नंबर विल बी 2/8। ठीक है, तो अभी इससे समझिए। Write the number of colored parts in whole circle and repeat it quarter 1/4. This is called a fractional number. Similarly, the color part is called numerator and total part are called denominator. तो denominator तो हो जाएगा नीचे और nominator आ जाएगा, numerator हो जाएगा ऊपर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी फॉर्म में हम आगे करेंगे क्वेश्चंस को। देखिए, टोटल पार्ट्स यहाँ पर 9 है। 9 में से शेडेड पार्ट है 4। तो देखिए, सो द नंबर फ्रैक्शन नंबर विल बी 4/9। इसी तरह से यहाँ पर एक पार्ट शेड है, एक पार्ट बिना शेड किए हुए है, 2 पार्ट है टोटल। तो कलर पार्ट 1 है, टोटल पार्ट ऑफ पिक्चर 2 है। तो फ्रैक्शन नंबर विल बी हो जाएगा 1/2। यहाँ पर देखिए, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स है 6, जिसमें से 2 कलर पार्ट है। तो नंबर जो फ्रैक्शन नंबर है वो हो जाएगा 2/6। यहाँ पर देखिए, ट्रायंगल में 2 पार्ट है, एक पार्ट कलर है। तो नंबर फ्रैक्शन नंबर विल बी हो जाएगा 1/2। सेकंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। टोटल इक्वल पार्ट्स यहाँ पर लिखा हुआ है। शेडेड एरिया, फ्रैक्शन नंबर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो आपको लिखना है यहाँ पर। देखिए, 12 है टोटल इक्वल पार्ट्स। शेडेड एरिया जो है वो 3 है। तो यहाँ पर फ्रैक्शन हो जाएगा 3/12। तो न्यूमरेटर हो जाएगा 3 और डिनोमिनेटर हो जाएगा 12। इसी तरह से 8 पार्ट टोटल है। इनमें से 5 जो है 5 है वो शेडेड हैं। तो यहाँ पर फ्रैक्शन हो जाएगा 5/8। तो यहाँ पर देखिए, न्यूमरेटर हो जाएगा 5, डिनोमिनेटर हो जाएगा 8। इसी तरह से देखिए, टोटल इक्वल ऑफ पार्ट यहाँ पर देखिए, आप फ्रैक्शन दे रखा है 3/5। तो टोटल पार्ट्स यहाँ पर 5 हो जाएंगे। शेडेड एरिया 3 है, तो न्यूमरेटर 3 हो जाएगा और डिनोमिनेटर 5 हो जाएगा। तो इस तरह से डन होता है वर्कशीट 11। आप देखेंगे वर्कशीट 12। राइट द फॉलोइंग इन फ्रैक्शन। आपको फ्रैक्शन में लिखना है इनको। 3/4। इसको देखिए ऐसे भी बोल सकते हैं, 3/4, 7/10। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा, फ्रैक्शन को इस तरह से भी आपको लिखा जा सकता है, बोला जा सकता है। तो 3/4 को लिखेंगे 3/4। 7/10 को लिखेंगे 7/10, 7/10। तो जो पहली संख्या दे रखी है वो आपको ऊपर लिखनी है और डिनोमिनेटर में आ जाएगा नीचे वाली संख्या, सेकंड नंबर की संख्या। तो 5/7 हो जाएगा 5/7। 13/11 हो जाएगा 13/11। 7/11 हो जाएगा 7/11। 17/15 हो जाएगा 17/15। 8/15 हो जाएगा 8/15। 6/18 हो जाएगा 6/18। डिस्ट्रीब्यूट 7 चॉकलेट अमंग 9 चिल्ड्रन। तो यहाँ पर देखिए 7/9 हो जाएगा, क्योंकि 9 में से 7 को डिस्ट्रीब्यूट किया है चॉकलेट को। डिस्ट्रीब्यूट 12 बुक्स अमंग 4 गर्ल्स स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए नीचे यहाँ पर 4 आ जाएगा और 12 ऊपर आ जाएगा। तो 12/4 फ्रैक्शन हो जाएगा इसका। कमल वॉज प्रेजेंट ऑन 17 days आउट ऑफ 30 days। राइट द फ्रैक्शन ऑफ 10। तो 17/30 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपने देखा इस तरह के क्वेश्चन, यानी इक्वल डिवीजन इनटू फ्रैक्शन टू डेवलप अंडरस्टैंड ऑफ कन्वर्टिंग इक्वल डिवीजन इनटू फ्रैक्शन। तो ये होता है डन वर्कशीट 12। अब देखेंगे वर्कशीट 13। तो देखिए, ये शेडेड पार्ट से रिलेटेड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड पार्ट इन द पिक्चर। तो देखिए, ट्राइंगल में 2 पार्ट है, एक पार्ट शेडेड है, तो यहाँ हो जाएगा 1/2। इसी तरह से यहाँ पर देखिए पार्ट कितने हैं? 4 पार्ट हैं और शेडेड कितने हैं? 3। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/4। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 4 पार्ट हैं, इनमें से 1 पार्ट शेडेड है, तो इस तरह से लिख देंगे। इसी तरह से
यहाँ पर 3 पार्ट में से 1 पार्ट शेडेड है तो यहाँ लिख देंगे 1/3। शो द गिवन फ्रैक्शन शेडेड पार्ट इन द फिगर। फ्रैक्शन आपको दे रखे हैं, अब आपको बनाना है इसे, तो 5 पार्ट बना दीजिए और 1 को शेडेड करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको करेक्ट करना है, 5 पार्ट बनाने हैं, 1 2 3 4 5, तो एक को ही शेडेड करिए, बाकियों को नहीं। तो देखिए आप इस तरह से ना बनाइए इसे, और इस तरह से बनाइए, 1 2 3 4 5 हो गए, और एक पार्ट आपको शेडेड करना है, ठीक है। इसी तरह से 2/3 में 2 पार्ट को शेडेड कर दीजिए 3 में से, 1/4 में 4 में से 1 पार्ट को शेडेड कर दीजिए, 3/4 में 3 को शेडेड कर दीजिए 4 में से, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है मैच द शेडेड पार्ट शोइंग द सेम फ्रैक्शन। तो सेम फ्रैक्शन जिसका होगा उसे आपको मैच करना है। जैसे ट्राइंगल और सर्कल में देखिए एक एक पार्ट शेडेड है और एक एक पार्ट खाली है, 1/2 लिखा जाएगा इससे। तो यहाँ पर देखिए दोनों को मैच कर देंगे। इसी तरह से 4 पार्ट है, 4 पार्ट में से 1 पार्ट शेडेड है, 1/4, तो यहाँ पर 1/4 को सर्कल में देखिए, आप देखिए एक पार्ट शेडेड किया हुआ है, तो इससे मैच कर देंगे। इसी तरह से 3 पार्ट ऑफ में से 1 पार्ट शेडेड है, इसमें से ट्राइंगल में से भी 1 पार्ट शेडेड है, तो इनको मैच कर देंगे। यहाँ पर सर्कल में देखिए 6 पार्ट है, तो 1 पार्ट शेडेड है। इसी तरह से रेक्टेंगल में 1 पार्ट शेडेड है, तो इसे भी मैच कर देंगे। तो ये डन होता है वर्कशीट 13। अब देखेंगे वर्कशीट 14। रिप्रेजेंट द गिवन फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। फ्रैक्शन को आपको नंबर लाइन पे शो करना है, तो 1/4 को आप देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 4 पार्ट है, यहाँ पर 4 में से 1 को आपको शो करना है, यानी 1/4 को शो करना है। तो देखिए 0 से 1 जा रहे हैं, 1/4 यहाँ पर शो कर देंगे। यहाँ पर 2/5 को इस तरह से शो कर देंगे। राइट द अप्रोप्रिएट फ्रैक्शन ऑन द नंबर कार्ड फॉर द गिवन नंबर लाइन। तो देखिए 0 से 1 जब हम जाएंगे तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 10 पार्ट है टोटल, तो 10 में से 5 पर आपको इस तरह से लिख देना है 5/10। ये 5 पार्ट है 10 का, ठीक है। इसी तरह से ये 4th पार्ट है 6 का, तो यहाँ पर टोटली देखिए 6 पार्ट्स हैं, तो 6 में से 4th पर आपको ये लिखना है 4/6। द करेक्ट फ्रैक्शन नंबर टू बी रिटन ऑन द नंबर कार्ड। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 पार्ट है, 8 में से ये 4th नंबर पे 1 2 3 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/8, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। राइट द फ्रैक्शन ऑन द गिवन नेम बाय लुकिंग एट द नंबर लाइन। तो यहाँ पर देखिए बी में लिख देंगे 2/12, क्योंकि यहाँ पर 12 पार्ट्स है टोटली, और बी किस नंबर पे है, 2/12 पे। तो इसी तरह से आपको जी पर लिखना है 7/12, एच 8/12, एफ 6/12, डी 4/12, के 11/12, ठीक है। तो इस तरह से ये डन होता है वर्कशीट 14। अब देखेंगे वर्कशीट 15। राइट द लोकेशन ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। लोकेशन बतानी है आपको, नंबर लाइन पे आपको बता रखा है। देखिए तो टोटली पार्ट यहाँ पर 8 है, 8 में से देखिए एक इस पार्ट पर है 1/8 बी, 2/8 सी, 3/8 एफ, 6/8 जी, 7/8 डी, 4/8 ई, 5/8। सेकेंड क्वेश्चन है राइट द फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड पार्ट इन द गिवन फिगर एंड पुट एप्रोप्रिएट साइन ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन बिटवीन दैम। तो यहाँ पर देखिए ये है, देखिए 4 में से 1 पार्ट शेडेड है, तो 1/4। इसी तरह से यहाँ पर ये हो जाएगा 4 में से 1 पार्ट शेडेड है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4। 4 में से 2 पार्ट शेडेड है, तो 2/4। ग्रेटर देन में देखिए ये देखिए 3/4 है। अब देखिए 1/4 1/4 इक्वल हो गया, तो यहाँ पर इक्वल का साइन कर दिया। इसी तरह से 2/4 स्मॉलर देन है 3/4 से, तो यहाँ पर स्मॉलर का साइन कर दिया। इसी तरह से ये देखिए 5 शेडेड पार्ट है यहाँ पर, तो 5/8 कर दिया, और ये ग्रेटर देन है 3/8 से, यानी 8 में से 3 पार्ट शेडेड है, तो इनसे ये बड़ा है 5/8, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन है। पुट ग्रेटर देन स्मॉलर देन और इक्वल टू सिंबल ऑफ अप्रोप्रिएट प्लेस। तो यहाँ पर आपको शो करना है। तो देखिए 3/8 क्या है, ग्रेटर देन है 1/4 के, 4/8 इक्वल है 4/8 के, 1/2 स्मॉलर देन है 3/4 के, 7/8 इक्वल टू है 7/8 के, 5/8 स्मॉलर देन है 3/4 के, 1/2 इक्वल टू है 1/2 के, 1/4 ग्रेटर देन है 1/8 के, 1/4 इक्वल है 1/4 के। तो यहाँ पर सिंपली आपको ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू का साइन लगाना था। तो आप समझ चुके होंगे कि स्मॉलर देन क्या होता है, ग्रेटर देन क्या होता है, इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। तो ये डन होता है वर्कशीट 15। तो यहाँ हमने देखा वर्कशीट 15, 14, 13, 12,
एंड 11 का सॉल्यूशन। आगे की वर्कशीट के सॉल्यूशन भी हम जल्द ही देखेंगे। और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड देखते रहेंगे आपके अपने चैनल पर। तो जुड़े रहें आपके अपने चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।